हेलो, हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विद्यालयी स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है, विद्यालयी स्वास्थ्य क्या होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आपके पेपर में हेल्प करेगा, आपके सिलेबस में भी है ये। सो अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। काफ़ी कुछ नाम से क्लियर हो जाता है। ठीक है, विद्यालयी स्वास्थ्य, तो यहाँ विद्यालय में स्वास्थ्य की बात हो रही है। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, विद्यालयी स्वास्थ्य। ठीक है, विद्यालयी स्वास्थ्य क्या होता है। विद्यालयी स्वास्थ्य सामूहिक स्वास्थ्य की प्रमुख एक महत्वपूर्ण क्या होती है, शाखा होती है। सामूहिक स्वास्थ्य की क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर सभी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर एक ग्रुपिंग जो हेल्थ बोल सकते हैं उसके लिए एक महत्वपूर्ण ब्रांच मानी जा सकती है इसको। ठीक है, सबसे एक तो ये सबसे इजी, ठीक है, सस्ता, सुगम और शक्तिशाली साधन है हर किसी के स्वास्थ्य के लिए, और इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं हम, सामुदायिक स्वास्थ्य को अच्छा और उन्नत बना सकते हैं। देखिए, स्वास्थ्य जो है हर व्यक्ति के लिए एक मूल्यवान चीज़ है, इसका ध्यान रखना आवश्यक होता है। अगर कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, आप देख लीजिए कि जिस देश के लोग स्वस्थ नहीं होंगे, बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे, तो क्या होगा, बच्चे क्या हो जाते हैं, कमज़ोर, रोगी हो जाते हैं, मानसिक रूप से भी पीड़ित हो जाते हैं। फिर उस देश की उन्नति जो है वो प्रभावित होती है, उसकी प्रगति में बाधा आती है। सो राष्ट्र का और विश्व का जो विकास है वो किससे संभव है, अगर स्वास्थ्य स्तर उच्च होगा। ठीक है, उसके लिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है कि बच्चा है, बड़ा है, सबके स्वास्थ्य के लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिल सके। सो विद्यालयी स्वास्थ्य की अगर बात करें तो विद्यालय में स्वच्छता का ध्यान रखना, ठीक है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। राष्ट्र की उन्नति जो है, हमारे देश की उन्नति जो है, उसके लिए व्यक्ति की उन्नति अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति स्वस्थ है, और अगर व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है, ठीक है, और शारीरिक रूप से स्वस्थ है, सामाजिक रूप से स्वस्थ है। सामाजिक रूप से स्वस्थता की बात बाद में आती है, पहले क्या आ जाता है, शारीरिक स्वच्छता। शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो वो मानसिक रूप से होगा स्वस्थ, ठीक है, और फिर वो अगर मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वो डेफिनेटली सामाजिक रूप से स्वस्थ होगा। सामाजिक रूप से स्वस्थ है तो वो संवेगात्मक रूप से भी स्वस्थ होगा। सो ये सब चीजें जो हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, एक दूसरे से कॉरिलेट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर विद्यालयी स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी आपके 1909 में, ठीक है, 1909 में। और कौन से शहर से शुरुआत की गई थी, बड़ौदा शहर से। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा, विद्यालयी स्वास्थ्य की शुरुआत 1909 में कहाँ से हुई थी, बड़ौदा शहर। आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सन 1953 ईस्वी में सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी, ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी ने स्कूली छात्रों के स्वास्थ्य जांच एवं स्कूल में भोजन कार्यक्रम पर जोर दिया। अभी आपको क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, कि स्कूल के अंदर स्वास्थ्य की जांच पर और स्कूल में भोजन कार्यक्रम पर जोर दिया। भोजन कार्यक्रम पर जोर क्यों दिया, फीडिंग प्रोग्राम्स पर जोर देने का मतलब ये है कि जो स्कूल्स हैं वहाँ पर गरीब बच्चे आते हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो उन बच्चों के लिए जिन बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी है, ठीक है, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से जो बच्चे बीमार हो रहे हैं, रोगी हो रहे हैं, सो उनके अंदर न्यूट्रिशन को पूरा करना, तो उसके लिए क्या करना था, उन्होंने फीडिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया। और ये फीडिंग प्रोग्राम स्टार्ट किसने किया था, ये आपके किया था सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी ने। और कब किया था, 1953 में, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और स्कूल जो है, ठीक है, आप शारीरिक और मानसिक ही नहीं, स्कूल के अंदर बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए स्कूल की जो भूमिका है, ठीक है, वो बहुत ही बड़ी भूमिका है। स्कूल जो है बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और उसका उत्तरदायित्व भी सबसे ज़्यादा होता है किसी भी बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए। ठीक है, बेसिकली ये माना जाता है कि जो बच्चा है, ठीक है, वो क्या होता है, खाली मस्तिष्क होता है उसका, खाली मस्तिष्क जो है उसका खाली स्लेट होती है। ठीक है, आप जैसा उसके अंदर, जो उसके अंदर भरेंगे वो वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपके एक प्रोवर्ब है, चाइल्ड्स ब्रेन इज लाइक अ ब्लैंक स्लेट। ठीक है, बच्चे का मस्तिष्क खाली स्लेट होता है,
तो उस वक्त बच्चे को जैसा देख रेख मिलता है, जैसा उसको लुक आफ्टर किया जाता है, बच्चा बचपन में ही जो भी सीखता है वो उसके लाइफ लॉन्ग काम आता है। ठीक है, तो बच्चे का बचपन में ही ध्यान देना ज़रूरी है, उसकी शारीरिक हेल्थ का, उसकी मानसिक हेल्थ का, और उसके अंदर जो स्कूल है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसमें बच्चे को का सर्वांगीण विकास की तरफ ध्यान दिया जाता है। बच्चों को एक ऐसा वातावरण देना चाहिए, क्या होता है बच्चों को, जब बच्चे स्कूल जाते हैं बच्चों को एक ऐसा वातावरण देना चाहिए, ऐसे वातावरण में शिक्षा देनी चाहिए जो स्वेच्छापूर्ण हो, संतुलित हो। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन अगर बच्चों को ऐसा वातावरण नहीं मिल रहा है जहाँ पर बच्चे आराम से पढ़ पाएं, जहाँ पर बच्चों के शारीरिक जो विकास है उस पर इफेक्ट हो रहा है, वहाँ स्वच्छता नहीं है, ठीक है, तो अगर वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, बच्चों के मानसिक विकास पर इफेक्ट हो रहा है, तो वहाँ बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर तरीके के विकास में रुकावट आएगी। लेकिन अगर विद्यालय का वातावरण अच्छा है, और बनाना भी अच्छा बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पर ही बच्चे सर्वांगीण विकास करते हैं, अपना हर तरीके, उनका हर क्षेत्र में विकास होता है। हर क्षेत्र से मतलब आप समझ गए हैं, शारीरिक की बात हो रही है, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, हर तरीके की बात हो रही है, नैतिक। ठीक है, तो देखिए, अब ये तो था आपके विद्यालयी स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ बता चुकी हूँ कि बच्चे विद्यालय में जाने के बाद बच्चों के लिए एक मानसिक, आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि मानसिक विकास में ही रोल प्ले करता है विद्यालय। विद्यालय बच्चे के सिर्फ और सिर्फ मानसिक विकास में नहीं, वो बच्चे के सर्वांगीण विकास में रोल प्ले करता है। कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको सर्वांगीण विकास को ही टिक करना है। ऐसा नहीं हो कि आप सोचे मानसिक या फिर शारीरिक, तो हर क्षेत्र में विकास होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, विद्यालयी स्वास्थ्य सेवाओं के उद्देश्य क्या होते हैं। देखिए, विद्यालय में स्वास्थ्य की सेवा जो है बच्चों के लिए दी जाती है, उसका उद्देश्य क्या है? उसके उद्देश्य का क्या सबसे बड़ा रीजन है? रोगों की रोकथाम करना। अगर विद्यालय के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, हेल्थ सर्विसेज मिल रही हैं, ठीक है, तो वो किस लिए है? एक तो रोग, बच्चों को होने वाले रोगों से बचाया जा सके। ठीक है, बच्चों को होने वाले रोगों से बचाना, कि बच्चों को अगर न्यूट्रिशन से संबंधित कोई रोग है तो वहाँ पर क्या किया जाता है, फीडिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे आपको पता है मिड डे मील। ठीक है, वो किसके लिए दिया जाता है? कि बच्चों के अंदर न्यूट्रिशन की कमी ना हो। ठीक है, और न्यूट्रिशन की कमी की वजह से बच्चों को रोग ना हो। ठीक है, उसके अलावा स्वास्थ्य जांच के पीछे एक कारण ये भी होता है कि अगर किसी को कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो वो सामने आ जाती है ना, कि दूसरों को ना हो जाए, ये सब चीज़ों की मीन्स की ओवरऑल रोगों की रोकथाम के लिए वहाँ पर जो है हेल्थ सर्विसेज विद्यालय में देने का ये उद्देश्य है। ठीक है, शारीरिक व मानसिक दोषों का प्रारंभिक स्तर पर ही जांच कर उपचार करना। नहीं, शारीरिक और मानसिक दोषों का, बिल्कुल सही बात है, शारीरिक और मानसिक जो दोष होते हैं उनका प्रारंभिक स्तर पर, ये थर्ड नंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नहीं है। ठीक है, ये एक साथ ही है। शारीरिक व मानसिक दोषों का मीन्स कि शरीर के अंदर कौन सा दोष है, डिफेक्ट है, मानसिक रूप से कौन सा डिफेक्ट है, सो उसके प्रारंभिक स्तर पर ही जांच कर लेना, मीन्स कि अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डिफेक्ट्स। ठीक है, मीन्स कि प्रारंभिक स्तर पर शुरू में ही अगर शारीरिक कोई बीमारी है ना, शुरू में ही अगर कोई मानसिक बीमारी है उसका पता चल जाए तो ट्रीटमेंट करना इजी हो जाता है। बोलते हैं ना कि डायग्नोज अगर सही है तो अर्ली डायग्नोज है तो आपका ट्रीटमेंट अर्ली स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होता है, फिजिकल और मेंटल जो हेल्थ होती है उस पर अच्छा इफेक्ट होता है। सही समय पर चिकित्सा मिलना एक सबसे बड़ी बात होती है कि अगर सही समय पर चिकित्सा मिल रही है, सही समय पर डायग्नोज हो गया है कि प्रॉब्लम क्या है, फिजिकल प्रॉब्लम क्या है, मेंटल प्रॉब्लम क्या है, तो उसका सही ट्रीटमेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस उद्देश्य से भी विद्यालय स्वास्थ्य काम करता है। ओके, नेक्स्ट आता है स्वास्थ्य रक्षा तथा स्वास्थ्य की उन्नति। ओके, स्वास्थ्य रक्षा, हेल्थ सर्विसेज के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है? विद्यालय में स्वास्थ्य की रक्षा करना, मीन्स कि ऐसा ना हो कि कोई बीमारी पता ही ना लगे, ध्यान ही नहीं दिया जा रहा और वो बीमारी बढ़ रही है, और शारीरिक रूप से अगर बच्चा सही नहीं है तो मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ नहीं रह पाएगा, स्टडी में ध्यान नहीं लगेगा, पढ़ाई में रुचि नहीं होगी, उसका
आप समझ सकते हैं कि अगर शारीरिक रूप से बच्चा स्वस्थ नहीं है, कोई भी हो, हम भी हो, अगर हम हेल्थ फिजिकली हम फिट नहीं है, फिजिकली हमारी हेल्थ ठीक नहीं है, हमें हेल्थ इश्यूज रहते हैं, तो हमारी मेंटल हेल्थ पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। हमारा कोई काम करने का मन नहीं करता, हमारा किसी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता। और स्वास्थ्य की उन्नति के लिए स्वास्थ्य को बढ़ाना जरूरी है, स्वास्थ्य की उन्नति बहुत ज़रूरी है। प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव हेल्थ मीन्स कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उन्नति आसान है, खुद की, देश की, समाज की। ठीक है, सो स्वास्थ्य का सही होना ज़रूरी है। उसके अलावा आप नेक्स्ट चलते हैं, बच्चों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना। कैसे करोगे? बच्चों को स्वच्छता के बारे में जानकारी देकर, ठीक है, समय समय पर रेगुलर जो आपके टेस्ट्स होते हैं, है ना, हेल्थ से रिलेटेड, सो वो करवा कर बच्चों को बताना कि आप कैसे अपनी हेल्थ को अच्छे से रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। सो ये सब जानकारी देना, जागरूकता पैदा करना मीन्स कि वो कॉन्शियस हूँ अपनी हेल्थ को लेकर। अगर कोई हेल्थ कॉन्शियस है तो वो डेफिनेटली इन चीज़ों को ध्यान देगा, मीन्स की अवेयरनेस जिसको बोला जाता है। ठीक है, कॉन्शियस, आपके कॉन्शियसनेस बहुत ज़रूरी है। अवेकनिंग हेल्थ कॉन्शियसनेस इन चिल्ड्रन, बच्चों में जागरूकता पैदा करना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है? स्वास्थ्यकर वातावरण उपलब्ध कराना। बिल्कुल, आसपास का एनवायरनमेंट, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो स्वच्छता से रिलेटेड हो, कोई भी हो, गंदगी ना हो, इस तरह का वातावरण उपलब्ध कराना कि बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ रह रहा है, उसके साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ। ऐसा नहीं है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट तो है बिल्कुल साफ सुथरा, है ना, गुड, बट उसके साथ आपका जो सामाजिक वातावरण है, आपको वहाँ पर रहकर कैसा आपके साथ ट्रीट किया जा रहा है। अगर बच्चे के आसपास के ऐसे लोग हैं, या बच्चे के आसपास इस तरह के उसके फ्रेंड्स हैं, या इस तरह के उनके आसपास क्लासमेट्स हैं, तो वो अगर बच्चे का मजाक उड़ा रहे हैं किसी बात को लेकर, या बच्चे के किसी कमी को लेकर मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेगा। ठीक है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, बट अगर उसको ऐसा एनवायरनमेंट है उसके आसपास, तो वो जो उसकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह पाएगा। और जब वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेगा, सो स्लोली उस चीज़ का इफेक्ट उसकी हेल्थ पर भी पड़ता है। सो ये सब चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। मीन्स कि बच्चों को स्वास्थ्यकर वातावरण उपलब्ध कराना, मीन्स कि विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसका बच्चे पर स्वास्थ्यकर प्रभाव पड़े, स्वच्छ प्रभाव पड़े, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, सब रूप से। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारे विद्यालयी स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र की। ठीक है, विद्यालयी स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र की अगर बात करें तो पोषाहार सेवाएं। पोषाहार सेवाओं का मतलब है कि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से बच्चों को कोई रोग ना हो। ठीक है, जैसे कि कैलोरी की कमी से, प्रोटीन की कमी से, विटामिन ए, बी, सी, डी, है ना, आयरन है, कैल्शियम है, आयोडीन है, इनकी कमी से होने वाले रोग जो है वो ज़्यादा होते हैं बच्चों को। 1 से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें कुपोषण की कमी से बच्चे बहुत ज़्यादा शिकार हो जाते हैं कुपोषण के, तो उनके अंदर क्या होती है, बीमारियां हो जाती है, जिससे क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है बच्चों के मानसिक विकास पर। ठीक है, बच्चे की सीखने की जो आपके लर्निंग एक्साइटमेंट, ठीक है, लर्निंग पावर जो है वो बच्चे की कम हो जाती है, क्योंकि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का इफेक्ट शारीरिक रूप से पड़ता है, जिससे कि बच्चे की मानसिक बुद्धि कमज़ोर हो जाती है, बौद्धिक रूप से इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसके लिए आपने देखा है विद्यालय के अंदर पोषाहार सेवाएं चलती है, मिड डे मील जिसको बोला जाता है। ठीक है, मिड डे मील के अंदर बच्चों को फ्री में खाना प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, जिसमें मिड डे मील में बच्चों को उसकी जो डेली की रिक्वायरमेंट है, डेली की कैलोरी की कितनी रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन की कितनी रिक्वायरमेंट है, सो उसके अकॉर्डिंग उनको भोजन प्रोवाइड करवाया जाता है, ताकि उनके न्यूट्रिशनल की जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा किया जा सके, कमी को पूरा किया जा सके। जिस भी न्यूट्रिशन की कमी होती है बच्चों में, इसके लिए आपने देखा है कि पोषाहार संबंधी बहुत सी सेवाएं चलती हैं समाज कल्याण संस्थाओं के तथा शिक्षा विभाग के अनुदान के अलावा जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो आपके सक्रिय रूप से सहयोग करती हैं वो सेवाएं, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया पीछे यूनिसेफ, लास्ट के आपको वीडियो में मैंने पढ़ाया था, यूनिसेफ है। ठीक है,
जो सेवाएं मिलती हैं। यूनिसेफ इसके में कार्य कर रहा है, आपके केयर कार्य कर रहा है, WHO कर रहा है, ठीक है। सो आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा FAO, मैंने ये सब आपको पीछे पढ़ाया लास्ट के वीडियो में। सो ये सब जो हैं वो बच्चों के हेल्थ के लिए काम करते हैं। ये होते पोषाहार सेवाएं, ठीक है, जिसमें बच्चों को क्या दिया जाता है, दूध दलिया दिया जाता था, है ना, हर मतलब कि उनकी, और गेहूं दिया जाता है, रोटी, प्रॉपर फूड दिया जाता। सो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट आता है विद्यालय का स्वास्थ्यकर वातावरण। सेम वही चीज़, विद्यालय का स्वास्थ्यकर वातावरण होना जरूरी है। और विद्यालय के स्वास्थ्यकर वातावरण के अंदर क्या आ जाता है, जिसमें आपके आ जाता है स्कूल भवन की स्थिति। स्कूल भवन की स्थिति का क्या मतलब है कि ऐसा ना हो कि आपका स्कूल जो है, जिस स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, वो एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पर पास में ही आपके थिएटर है, पास में ही बस स्टैंड है, पास में आपके रेलवे स्टेशन है ना, फैक्ट्री हो, मिल्स हो, है ना, जहाँ पर भीड़ भाड़ हो, जहाँ पर शोर हो। सो ऐसी स्थिति जो होती है तो वो आप बच्चे के शारीरिक मानसिक रूप से विकास में प्रभाव डालती हैं। जिससे अगर शोर ज़्यादा है तो क्या हो सकता है, ईयर डिफेक्ट हो सकते हैं, बहरापन, डेफनेस जिसको बोला जाता है, ठीक है। बच्चों का पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगता, और जो वहाँ से निकलने वाला फैक्ट्री है, मिल है, तो वहाँ से निकलने वाला धुआं, है ना, और वहाँ से निकलने वाली जो प्रदूषित वायु है वो क्या करती है, बच्चों को सांस की भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम करता है, ठीक है। सो बच्चे के स्कूल भवन की जो स्थिति है, स्कूल की जो स्थिति है, वो एक खुले अच्छे एरिया में होनी चाहिए, ठीक है। इसी के अंदर नेक्स्ट देखिए स्थिति, वो तो था आपके स्कूल भवन की स्थिति। इस स्थिति में अगर बात करें तो बच्चे का जो स्कूल की स्थिति, मतलब साइट, दिस इज साइट बोला जा सकता है इसको, ठीक है। वो आपके था लोकेशन, समझ रहे हैं आप, लोकेशन इज डिफरेंट थिंग, साइट इज डिफरेंट थिंग। लाइक स्कूल भवन का निर्माण ऊंचे स्थान पर होना चाहिए, मीन्स कि स्कूल की बिल्डिंग जो है वो थोड़ी ऊंची जगह पर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए बारिश आती है तो आसपास का जो गंदा पानी है वो अंदर नहीं आए, ठीक है। ऊंचा होगा तो बच्चों को थोड़ा आरामदायक मिलेगी जगह, क्योंकि और आसपास कहीं भी ऐसी नदी ना हो, गहरे नाले, कुएं, गड्ढे ना हो कि बच्चों को आने जाने में दिक्कत हो, या फिर बच्चों के साथ किसी भी तरह की मिस हैपनिंग होने के चांसेस हो। तो स्कूल की जो साइट है उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखा भी जाता है, क्योंकि स्कूल भवन के आसपास अगर कोई भी ऐसी पानी रुकने की जगह है ना, बारिश आ जाती है, पानी रुक जाता है, वहाँ पर अच्छा आपके जो नहीं है अब निकासी की व्यवस्था, तो क्या होता है कि वहाँ पर मच्छर होते हैं और फिर जिससे कि बीमारी फैलने का खतरा होता है, ठीक है। और वेंटिलेशन, जहाँ पर वायु का आवागमन नहीं हो, अच्छी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्कूल का भवन। स्कूल के भवन की बात करें, बिल्डिंग, ठीक है, आपके स्कूल की बिल्डिंग की बात हो रही है, ठीक है। बिल्डिंग की बात में ध्यान दें तो इसके अंदर क्लास आ जाती है, ठीक है। वहाँ का बरामदा, दरवाजे, खिड़कियाँ, फर्नीचर, शौचालय, खेल का मैदान, जल की व्यवस्था और रोशनी, ये सब चीज़ें जो है प्रॉपर होनी चाहिए। स्कूल के भवन में ऐसा होना चाहिए, क्लास ऐसी होनी चाहिए जहाँ प्रॉपर रोशनी आती हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, और स्कूल का जो क्लास का जो गेट है वो बरामदे में से निकलता हो, ठीक है, इस तरह का होना चाहिए। नॉर्मली माना जाता है कि स्कूल की भवन जो है उसकी छत, उसकी जो छत होती है, रूफ होती है, वो आपके कम से कम 4 से 5 फीट ऊंची उसकी दीवारें होनी चाहिए कि बच्चों के गिरने का खतरा ना हो, ठीक है। क्लास की अगर बात करें तो क्लास में आपके इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, स्वच्छ हवा आनी चाहिए, स्वच्छ रोशनी आनी चाहिए, आपके अच्छी रोशनी आनी चाहिए, जिससे बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। सो इस तरह की चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। शौचालय की व्यवस्था, सिंपल बात है कि लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा खेल का मैदान ऐसी जगह पर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है, साफ सुथरा होना चाहिए शौचालय, ठीक है। इस तरह की चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। और जैसे 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों के बीच में 2 होने चाहिए और 60 बच्चों के बीच में 1 होना चाहिए, लेकिन लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग होना चाहिए। ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर ऐसा होना चाहिए, फर्नीचर के अंदर आपके चेयर है, टेबल है, डेस्क, बेंच, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये ऐसा होना चाहिए, फर्स्ट थिंग कि सब बच्चों के लिए अलग अलग होना चाहिए।
अगर इस तरह की पॉसिबिलिटी ना हो तो एक बेंच पर 2 बच्चों के ही बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कम्युनिकेबल जो डिजीज होती हैं, संक्रामक रोग जो होते हैं, उनके फैलने की संभावना कम होती है। क्योंकि और इस तरह का फर्नीचर होना चाहिए जिसमें बच्चे को बैठने में इजी हो। ऐसा नहीं हो कि बच्चे की हाइट ज़्यादा है और उस फर्नीचर का साइज कम है तो बच्चों को ज़्यादा झुक कर काम करना पड़ेगा, जिससे कि उनके बैक में प्रॉब्लम आ सकती है, किसी भी तरह की उनके शारीरिक रूप से प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली होती हैं। और साफ सुथरा रखना चाहिए फर्नीचर को भी, ताकि वहाँ पर गंदगी ना हो। उनको क्या करना चाहिए, विसंक्रमित करके रखना चाहिए, डेली सफाई होनी चाहिए प्रॉपर। ठीक है, जिससे बच्चों को कोई संक्रामक रोग ना हो। तो विद्यालय स्वच्छता के अंदर आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि हर तरीके की स्वच्छता जरूरी है। ठीक है, विद्यालय में अध्ययन करने वाले बच्चों में कार्यरत कर्मचारियों को स्वास्थ्य निरीक्षण, बिल्कुल ठीक बात है। विद्यालय के अंदर जो भी स्टडी कर रहे हैं बच्चे और जो काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनके स्वास्थ्य का निरीक्षण टाइम टू टाइम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए उनका स्वास्थ्य का निरीक्षण नहीं हो रहा, ठीक है, तो क्या होगा कि बीमारी जो है वो बढ़ती जाएगी। अगर संक्रामक रोग है तो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, इस तरह से चलता जाएगा। और निरीक्षण से क्या मतलब है, निरीक्षण होगा तो उनके अंदर की जो कमी है, शरीर में जो दोष है, वो पता चल जाते हैं और प्रारंभिक स्तर पर हो जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि बच्चे के या एम्प्लॉयज़ हैं उनके रोकथाम हो पाएगी रोग की, और निदान करना इजी हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आती है, जैसे ब्लड टेस्ट है ना, यूरिन टेस्ट है, स्टूल टेस्ट है और आपके स्पिट टेस्ट है। तो इसमें क्या हो जाता है कि पता चल जाता है कि पेट से संबंधित कोई रोग है ना, कोई और तरह का रोग है, बच्चा कुपोषित तो नहीं है। हीमोग्लोबिन चेक होता है तो हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड की कमी तो नहीं है, प्रॉपर है आयरन उसके अंदर, हीमोग्लोबिन प्रॉपर मात्रा में है, रक्त की मात्रा प्रॉपर है, कहीं उनको एनीमिया तो नहीं है। सो इस तरह की चीज़ें पता चल जाती हैं, जिससे कि ट्रीटमेंट करना ईजी हो जाता है। विद्यालय में बच्चे की स्वच्छ आदतें, व्यक्तिगत स्वच्छता, इन पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और ये ड्यूटी किनकी होती है, ये ड्यूटी टीचर्स की होती है, उनको ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि कौन बच्चा स्वच्छता का ध्यान रख रहा है, कौन नहीं रख रहा है। ठीक है, संचारी रोगों की रोकथाम, ये वही कि वैक्सीनेशन के द्वारा संचारी रोगों की रोकथाम की जा सकती है, मीन्स कि टीकाकरण के द्वारा। कम्युनिकेबल जो डिजीज होती हैं, संक्रामक रोग होते हैं, क्षय रोग है, खांसी है, आपके हैजा, पोलियो, इन सब से बचाव के लिए क्या किया जाता है, बच्चों को वैक्सीनेशन अवश्य करवाना चाहिए, जिससे कि इन रोगों की रोकथाम की जा सके। ठीक है, और जैसे आपके विद्यालय के भवन हैं, कमरे हैं, बरामदे हैं, इनकी सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हर 4-5 माह में एक बार क्या करना चाहिए, उनको विसंक्रमित करवा लेना चाहिए, ताकि संक्रमण रोग ना हो। ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपके आपात सेवा एवं प्राथमिक उपचार। आपात सेवा की बात करें तो ये होता है प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी केयर एंड फर्स्ट एड। ठीक है, अब ये जो है, मान लीजिए विद्यालय के अंदर सडनली कोई बच्चे को कोई चोट लग गई है ना, सो उसके लिए क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड की व्यवस्था होनी चाहिए, इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो जिसको बोलते हैं, इमरजेंसी केयर होना चाहिए। मान लीजिए लैब के अंदर बच्चे कोई काम कर रहे हैं, साइंस लैब के अंदर काम कर रहे हैं, केमिकल की वजह से बच्चा जल गया है या बेहोश हो गया है, सो चिकित्सा की व्यवस्था तुरंत होनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी किनकी बनती है, ये जिम्मेदारी पूरी तरह से टीचर्स की है। ठीक है, उनका उत्तरदायित्व तो बनता है कि वो पेशेंस के साथ बच्चे को ट्रीटमेंट दें। ठीक है, और ट्रीटमेंट वो कब देंगे, जब उनको खुद को फर्स्ट एड की जानकारी होगी। इसीलिए टीचर्स को फर्स्ट एड का ज्ञान होना भी ज़रूरी है, उनको इस तरह की ट्रेनिंग लेने की ज़रूरी है कि इमरजेंसी केयर मिल सके। ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य सिंपल कि स्वच्छ शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे 6 से 7 घंटे कहाँ होते हैं, स्कूल में होते हैं। तो स्कूल में बच्चों को ये ध्यान देखना जरूरी है कि बच्चे अच्छे से नहा कर आ रहे हैं नहीं, दांत, कान, आँखें सब स्वस्थ हैं या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है दांतों में है, घर वालों को इन्फॉर्म करना चाहिए, है तो बच्चों को उसके बारे में बताना चाहिए कि आप इस तरह से स्वच्छता रख सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। बच्चों को निर्देश देने चाहिए कि ज़्यादा
टॉफ़ी खाने से, मीठा खाने से, है ना, अच्छे से ब्रश नहीं करने से ये सब चीज जो दांत हैं सड़ने लगते हैं। तो इस तरह के निर्देश बच्चों को देने चाहिए। और उसके अलावा अगर बात करें तो आंखों पर बच्चों को ध्यान देना चाहिए, टीचर्स को स्कूल में, कि बच्चों को कहीं देखने में दिक्कत तो नहीं हो रही है। ठीक है, अगर लगता है ऐसा तो उनकी ड्यूटी बनती है कि ऐसे बच्चों के बारे में जानकारी लेकर विटामिन ए युक्त जो भोज्य पदार्थ होते हैं तो वो उपलब्ध कराना, ये विटामिन ए की खुराक पिलाई जानी चाहिए, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। मानसिक स्वास्थ्य, सिंपल, मानसिक स्वास्थ्य का स्वच्छ रहना जरूरी है, मैंने आपको पीछे ये चीज़ बताई है। उसके अलावा स्वास्थ्य शिक्षा, आपने देखा होगा स्कूल में एक सब्जेक्ट लगता है स्वास्थ्य शिक्षा, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि व्यक्तिगत स्वच्छता कैसे रखनी चाहिए, है ना, ये बताया जाता है उसके अंदर। जैसे आपके स्वास्थ्य शिक्षा जो है व्यवहारिक होनी चाहिए, है ना, इसको डेली रूटीन के जो लाइफ है उसके अंदर यूज करना चाहिए। ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। उसके अलावा हम चलते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता हमने बात कर ली है। पारिवारिक जीवन, पारिवारिक जीवन की बात करें तो बच्चों के स्वास्थ्य शिक्षा परिवार के माध्यम से ही क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो जो बच्चे हैं विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी ज्ञान और आदतें जो सीख कर आते हैं तो वो क्या करते हैं, परिवार के सदस्यों को भी बताते हैं। सो इस तरह से क्या होता है, पारिवारिक संबंधों के द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान जो है वो ट्रांसफर होता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। ठीक है, ये पारिवारिक जीवन की बात। पर्यावरण स्वास्थ्य, एनवायरमेंटल हेल्थ, हम जानते हैं हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ होगा। स्वास्थ्य शिक्षा मात्र व्यक्तिगत स्तर पर नहीं होनी चाहिए, पारिवारिक स्तर पर भी होनी चाहिए। जिस इसका क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत होता है। ठीक है, आसपास का वातावरण स्वच्छ होना चाहिए। बच्चों का पर्यावरण से संबंधित स्वच्छता के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित जो भी गतिविधियां उसमें उनको क्या करना चाहिए, सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो क्या करें, अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, है ना, उनको पानी डालें, सफाई अभियान में अपना हाथ बढ़ाएं, है ना, और भूमिका अदा करें, सामूहिक कार्यों में भाग लें, पर्यावरण से सुरक्षित स्वच्छता के बारे में लोगों को भी जानकारी दें, है ना। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं विकलांग बच्चों की शिक्षा। विकलांग बच्चों की शिक्षा की बात करें तो इसके अंदर आता है विद्यालय स्वास्थ्य सेवा का एक लक्ष्य विकलांग बच्चों की शिक्षा को पूरा करना और जोर देना है। ऐसे बच्चों को मानसिक रूप से, जो बच्चे मानसिक रूप से कमजोर हैं या शारीरिक रूप से विकलांग हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई ब्लाइंड है ना, डेफ है, उसके अलावा किसी के पैर नहीं है ना, तालू कटा हुआ है, होठ कटे हुए हैं, इस तरह के उन बच्चों पर क्या करना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उन बच्चों को बाकियों से अलग मानकर, एक विशेष मानकर उनको साइड कर दिया जाता है कि ताकि वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल उनका डाउन हो जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए उन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि उनकी जो कार्य क्षमता है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं। उसके अलावा विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड का समुचित रखरखाव एवं उपयोग, मीन्स समझ में आ रहा है, सिंपल बात है कि विद्यालय के अंदर स्वास्थ्य से संबंधित क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड रखना चाहिए और समुचित उसका रखरखाव भी करना चाहिए, जिससे कि पता चल सके, उनके स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड को देखकर उनके शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में पता लगाया जा सके, वृद्धि और विकास के बारे में पता लगाया जा सके और उसकी जानकारी प्राप्त होने के बाद प्रॉपर जो है उनको ट्रीटमेंट मिल सके और ये पता चल सके कि कितनी सफलता तक पहुंचे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जब, और ये रखने के पीछे कारण क्या होता है कि ये जानकारी रखना, स्वास्थ्य रिकॉर्ड को देखकर क्या करते हैं ये आपके जो चिकित्सक हैं, बाल मनोवैज्ञानिक हैं, शोध करने वाले जो विद्यार्थी हैं, शिक्षकों के द्वारा जो इनका करा जाता है सारा रिकॉर्ड, सो इससे क्या होता है कि अलग अलग तरह के फिर कार्यक्रम चलाए जाते हैं प्राप्त परिणामों के आधार पर, यानी जो भी डेटाज होते हैं फिर अलग अलग तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है रोग का निदान और परीक्षण। बिल्कुल, रोग का निदान परीक्षण, रेमेडियल जो मेजर्स एंड फॉलो अप, रोग का निदान करना, परीक्षण करना, बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करना विद्यालय सेवा का सिर्फ एक मात्र काम नहीं है,
बच्चे किसी भी प्रकार के संक्रामक रोग या मानसिक रोग से पीड़ित हैं तो उनका क्या करना चाहिए, आपके निदान करना चाहिए, ठीक है, और आवश्यक है निदान करना और उनको तुरंत चिकित्सकीय उपचार देना चाहिए। बच्चे में अगर दृष्टि दोष है, श्रवण दोष है, हृदय से कोई मतलब हार्ट डिजीज है तो उसको क्या करना है, प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। आजकल क्या है, भारत में हमारे 5 वर्ष से जो कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनकी ज़्यादातर जो संख्या है हार्ट डिजीज से पीड़ित पाए जाते हैं, ठीक है, और न्यूट्रिशन की कमी की वजह से तो है ही, बताया है मैंने आपको, विटामिन ए की भी कमी, कुपोषण जो कमी है बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है, जिससे कि क्या करते हैं, विटामिन ए की खुराक पिलानी चाहिए। तो ये होता है रोग का निदान और परीक्षण। नेक्स्ट आता है रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण करवाना। सिंपल कि जो बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए उनको वैक्सीनेशन देना चाहिए, इम्यूनाइजेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, ठीक है, मीन्स कि टीकाकरण करवाएंगे तो बच्चे का क्या होता है, इम्यूनिटी पावर जो है उनकी बढ़ जाती है, बच्चे कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, इम्यूनिटी उनकी कम होती है, तो उनको जल्दी से जो बीमारियां हैं वो घेर लेती हैं, इसलिए उनको बचाने के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी होता है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें, तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्कूल हेल्थ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।